कुंडली में भाव 12 होते हैं और इसी में पूरे जीवन का लेखा जोखा भरा रहता है। कुंडली के भाव तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु बहुत सारे भाव जो है अपना प्रभाव फल उनका छिप जाता है। छिपाते नहीं हैं, जानबूझ के छिप जाता है। इसी को कहते हैं भाव फल का छिपा होना। इसी में भाग्य जो है वो छिप जाती है और पहचान में नहीं आती है। अभी देखिए वर्तमान समय में क्या है, शनि मीन राशि में और जैसे गुरु मिथुन राशि में। कहते हैं कि किम करिष्यन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नत्य कोपि केशरी। तो मान लीजिए कि मिथुन राशि में गुरु है, मिथुन का स्वामी बुध है, बुध बृहस्पति का मित्र है, प्रभाव अच्छा होना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, देखिए भाग्य का छिपा होना कैसे कहते हैं। मिथुन राशि से 10वें भाव में शनि है। देख लीजिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मिथुन राशि से 10वें भाव में शनि है। कहते हैं कि गोचर में शनि मंगल आदि का 10वें भाव में रहना शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है गोचर में, है भी मोटा मोटा में तो है भी कि इनका 10वें भाव में प्रभाव फल शुभ होता है। किंतु गुरु से तो शनि 10वें भाव में है ना, मिथुन राशि से 10वें भाव में है, गुरु से शनि 10वें भाव में है। तो मिथुन राशि का तो शनि 10वें भाव में है, किंतु गुरु से 10वें भाव में शनि पड़ गया। अब आप देख लीजिए भाग्य कहां से छिपती है। मीन राशि में शनि है, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु शनि से केंद्र में है। शनि से केंद्र में है गुरु। यद्यपि मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये देख लीजिए, मीन राशि से जब मिथुन केंद्र में आएगा तो शनि से केंद्र में गुरु हो जाएगा और गुरु मिथुन राशि में होगा तो दूसरा भाव उसका कर्क होगा, जिसमें स्वयं गुरु उच्च का होता है। अब देखिए यही भाव और यही फल का छिपा हुआ होना होता है। शनि से केंद्र में गुरु, शनि से केंद्र में गुरु। देखिए मीन राशि से तो मीन राशि का स्वामी केंद्र में गुरु हो जाता है। मीन राशि का स्वामी गुरु केंद्र में हो जाता है, किंतु शनि से केंद्र में होता है और शनि क्या हो जाएगा, ये आय भाव का और केंद्र भाव का स्वामी हो जाएगा गोचर में। तो इस तरह से मिथुन राशि में गुरु होते हुए भी, मिथुन राशि में गुरु होते हुए भी मिथुन राशि के लिए क्लेश, कष्ट, मानसिक चिंता, तनाव और झगड़े, मुकदमा या कार्यालय इत्यादि में अपमान, अपयश, असफलता ये देगा। ध्यान रहे, ये तो है। किंतु अब एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि मीन राशि से हमेशा बुध का, जितना भी बुध का घर है जो मिथुन और कन्या है, ये देख लीजिए ये केंद्र में आ जाएंगे, मीन राशि से केंद्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से जो मिथुन राशि का है, मिथुन राशि का भाग्य, इसी को कहते हैं मिथुन राशि के भाग्य। मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, इन राशियों का भाग्य यही छिपा हुआ होना होता है। अब इसमें होगा क्या कि लोग कहते हैं कि नहीं जी शनि से चौथे भाव में है, इसलिए शनि का पर बहुत बुरा प्रभाव है,
मंगल कर्क राशि में नीच का हो गया है, दूसरे भाव में गुरु के पड़ गया है, ये बड़ा खराब प्रभाव हो गया है, इसलिए हमको शनि और मंगल की शांति करा लेंगे तो हो जाएगा। और यहीं पर लोग थोड़ी भूल कर जाते हैं कि करना कुछ और चाहिए, करते कुछ और है। अब ऐसी स्थिति में शनि की शांति नहीं, गुरु की शांति। अभी देखिए उल्टा हो जाएगा, जबकि गुरु मिथुन राशि के केंद्र में है, मिथुन राशि में है, किंतु ऐसे में गुरु की अगर शांति कराएं तो मिथुन राशि के लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव देगा, बहुत उत्तम प्रभाव देगा। क्योंकि मीन अंते शनि उच्चो, मीन राशि के अंत में शनि उच्चाभिलाषी हो जाता है, इसलिए शनि से मीन राशि में शनि से कुछ विशेष दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है। मीन राशि के अंत में, मैं गलती कहा गया शायद, मीन राशि के अंत में शनि नीचाभिलाषी होता है और मीन राशि के अंत में सूर्य उच्चाभिलाषी होता है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि का विशेष दुष्प्रभाव शनि, वैसे भी कहते हैं कि तुला को दंड मीन स्थो लग्न स्थो वासन ईश्वर, कि तुला में, धनु में, मीन राशि में इत्यादि में शनि जो होता है तो करोति नरो भूपो ग्रामाधिपो वा, कि आदमी को ग्रामाधिप और नरेश और राजा और क्या क्या बना देता है, बस वो तो ठीक है। किंतु जो ये हम कर क्या जाते हैं गलती, कि अब यहाँ पर हम शनि को मान लेते हैं कि शनि हमारा अशुभ है और शनि की शांति करें, आप गुरु की शांति करें, आपके लिए गुरु। अब यही इसी को कहते हैं, ये छिपा हुआ चीज़ लोग देख नहीं पाते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं, और सीधा सीधा मोटा मोटा मान लेते हैं कि मंगल हमारे दूसरे भाव में है, कर्क राशि में है, नीच का हो गया है, और शनि से केंद्र में गुरु हो गया है, और शनि की ढैया चल गई है, और शनि की मंगल की शांति कराओ। बिल्कुल नहीं, आप गुरु की शांति कराइए, क्योंकि आपका गुरु अशुभ हो रहा है और गुरु शुभ हो रहा है किसके लिए? कन्या राशि के लिए। गुरु शुभ हो रहा है कन्या राशि के लिए, कन्या राशि को गुरु उत्तम फल दे रहा है, कन्या राशि को गुरु उत्तम फल दे रहा है। तो अब यहाँ पर भी होता क्या है कि लोग, कन्या राशि वाले गुरु की छोड़ शनि की पूजा करने लगते हैं, या मंगल की पूजा करने लगते हैं, या उनकी शांति कराने लगते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए कि हम अपनी गलती से अपना दुष्फल या निष्फल या जो भी है, कुकर्म का जो भी है, हम भुगतना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं बात को। तो ये तो खैर विधि का विधान है, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा तो है ही, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं कि जो आज देखिए नए रूप में ट्यूबवेल भी जो है, ट्यूबवेल तो उसके भी पाइप में पहले ऊपर पानी डालते हैं, और जब रिफ्लेक्स वाल्व तक पानी आ जाता है तब उसको स्टार्ट करेंगे तो पानी देता है। अगर उसका पाइप ऊपर से लेकर रिफ्लेक्स वाल्व तक पानी से खाली रहेगा, भले रिफ्लेक्स वाल्व के नीचे पानी भरा रहे, लेकिन पानी नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा तो पानी पाइप के बराबर डालना ही पड़ेगा, तभी पानी देगा। तो इसलिए उस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए और उस सौभाग्य, छिपे हुए सौभाग्य को निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी रिफ्लेक्स वाल्व तक रहेगा, पूरा धन संपत्ति यश कीर्ति सब कुछ वहाँ तक रहेगा, किंतु ऊपर तक आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए प्रयास तो करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ये भाग्य का छिपा होना। ये तो मैं गुरु का बता दिया, शनि का। इसी तरह से अन्य राशियों का अन्य ग्रहों के साथ भी होता है। तो कृपया मेरी ये राय होगी कि आप ये अपने छिपे हुए भाव को, जो छिपा हुआ है उसको पहचानें, समझें और उसके अनुसार आप कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले शांति कराएं गुरु की, लेकिन कार्य शुरू करें शनि से, फिर सफलता मिलेगी। मतलब शनि के प्रभाव वाले सारे काम करें तो सफलता मिलेगी, शांति कराएं गुरु की तो सफलता मिलेगी। तो इसी को कहते हैं छिपा हुआ भाग। मैं जैसा कि हर वीडियो में अंत में बता देता हूँ कि कृपया मेरे शास्त्र कोई शास्त्रार्थ न करें। मैं कोई शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास न कोई संस्था है, न संगठन है, न आश्रम है, कुछ नहीं है मेरे पास। अकेला आदमी, फौजी आदमी ठहरा, अकेला आदमी हूँ। प्रचुर रूप से बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ ज्योतिष, कर्मकांड और व्याकरण का, में कोई दो राय नहीं है, वो मेरी वंश परंपरा रही है। तो कृपया मुझे शास्त्रार्थ न करें, मैं शास्त्री नहीं हूँ।
मैं हर उसमें देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352। यदि आप सक्षम हैं मेरा शुल्क दे सकने में तो फिर आप अपनी समस्या लिखें इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं उत्तर दूंगा। अन्यथा आप और वीडियो देखें, और प्रसंग के साथ मैं अगली वीडियो प्रस्तुत हो रहा हूँ। पसंद हो तो देखें, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं है। माता रानी की कृपा।